सन्नासरितपतिम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वारा धर्म आप कीजिए, पैसा आप कमाइए, आप धर्म के अनुसार पैसा कमाइए। वो कहते हैं कि परिवार को अपना मानिए, आप उनके लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए आप उपाय कीजिए, उन्हें संस्कारी बनाइए। और मोक्ष का यहाँ अर्थ दिया गया है कि संसार की खोटी आदतों से मुक्त रहिए। महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि इसी में भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा धर्मार्थ काम मोक्षार्थी रेश एवात्म साध्यते, चारों पुरुषार्थों को आपने प्राप्त किया है। आप धार्मिक हैं, आप गलत तरीके से अर्थ कमाई नहीं है, आपके अंदर वासना नहीं है और संसार के किसी भोगों में आप बंधे नहीं हैं। तो समझ लीजिए कि यदि ये चीजें आपके पास हो गई हैं, आप समझ लो कि उसी दिन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए। और इस ग्रंथ में एक बात और कही गई है, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाता है, परमात्मा की हर चीज उसी दिन से उस भक्त की अपनी हो जाती है। गुरुजनों को जब हम प्रसन्न कर लेते हैं तो गुरुजनों की हर चीज हमारी होती है, उसके ऊपर हमारा अधिकार होता है। मांगे से कभी कुछ नहीं मिलता। जब महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, कुछ मांगना पड़ता ही नहीं है। ये बड़ी सुंदर बात महात्मा सांडिल्य ने कही है। जिस समय भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है, परमात्मा की हर वस्तु उस समय से हमारी हो जाती है, उसके ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार हो जाता है। जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। भोर में जागिए, भगवत नाम उच्चारण कीजिए। 5 तरह का काल बताया ना सांडिल्य ने। हाँ, सबसे पहले अभिमत काल बताया, उपादान बताया, जो बड़ी अच्छी उसकी महिमा, स्वाध्याय काल की महिमा, इज्जिया काल बताया। 5 कालों की चर्चा कल की थी एक एक करके। रात्रि को योग काल, जिसमें आप सोने के लिए जाते हैं, जिसमें बताया कि सोते समय भी भगवान का नाम लेके ही सो। प्रभु को कहो कि भगवान आपकी कृपा से आज का दिन बड़ा अच्छा निकला। सोते समय भागवत जी का एक श्लोक बोला करो। मैं अब आपको भागवत कथा तो नहीं सुना रहा, मेरे सामने संहिता रखी है, सांडिल्य संहिता। इसके आगे मैं आपको सांडिल्य मीमांसा और सुनाऊंगा, वो भी बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। एक सांडिल्य स्मृति भी है, सांडिल्य मीमांसा भी है, और इस समय आप सुने सांडिल्य संहिता। महात्मा सांडिल्य के ये सभी ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं। और मैं आपको ये वो बातें रख रहा हूं जो मैंने 29 साल में बिल्कुल नहीं बताई। बस कथा का यही आनंद है कि जिस ग्रंथ की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल आसपास उसी का औरा होना चाहिए। नाम लिखा है सांडिल्य संहिता, सुनाओ महाभारत, तो आनंद नहीं आता। तो उस ग्रंथ में जिस बात का वर्णन किया गया, ये मुझे इतना अच्छा लगा है। महात्मा सांडिल्य का सूत्र, उन्होंने कहा कि भगवान को प्रसन्न करने में कोई मेहनत ही नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर संसार के दुर्गुणों से जिस दिन हम मुक्त हो जाते हैं, उसी दिन भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसी समय से परमात्मा की हर चीज वो हमारी अपनी हो जाती है। भगवान की क्या, आग भगवान की है, पानी भगवान का है, धरती भगवान की है, श्वासें भगवान की है, हवा ये भगवान की है, सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई रोशनी भगवान की है। तो इसके अधिकारी तो हम तब ही हैं जब हम भगवान को प्रसन्न कर लें। तो परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में भी और ग्रंथों में भी जिन चीजों का निषेध किया है, तो उनकी वो बात हमें मान लेनी चाहिए। ये महापुरुषों ने जितने भी ग्रंथों की रचना करी या प्रवचन किया, ये सब हमारे लिए, संसार की हर चीज हमारे लिए, बबूल भी हमारे लिए, बबूल की छाल, बबूल की दांतों। इस धरती पर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान ने हमारे लिए न बनाई। लेकिन हम लोग ऐसे अभागे हैं कि उसको नष्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, उसकी महिमा नहीं समझ रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए विविध आयामों के द्वारा सब कुछ तैयार करता है, मकान बनाता है, गाड़ियां लेता है उसके लिए, और सब व्यवस्थाएं करता है। परमात्मा ने इस संसार में हमारे और आपके लिए सब कुछ बना करके तैयार कर दिया।
क्या वो पिता प्रसन्न होगा? पिता के द्वारा बनाई गई चीजों को बेटा नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, पिता कभी प्रसन्न नहीं होता। तो भगवान की बनी हुई चीजों को हम लोग नष्ट कर रहे हैं तो वो कैसे खुश होगा? नदियों को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, ये तो सब चीजें भगवान की ही है ना, ये सब परमात्मा ने बनाई है। तो महात्मा सांडल्य कहते हैं जिस समय तुम इन दुर्गुणों से शांति ले लोगे, इन दुर्गुणों को छोड़ दोगे, जो खाने पीने के लायक चीजें नहीं है उनको तुम खाते पीते हो, जो शब्द बोलने के लायक नहीं है उन्हें तुम बोलते हो, जो चीजें देखने के लायक नहीं है उन्हें तुम देखते हो। तो महात्मा सांडल्य कहते हैं कि भारी दुर्गुण हैं, और जिस दिन तुम इन दुर्गुणों से मुक्त हो गए उसी क्षण में भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो संसार की हर चीज आपकी अपनी होगी। ये महात्मा सांडल्य का सूत्र है।